हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं और 12वीं का रिज़ल्ट आया है और कक्षा 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट में हमारे कोचिंग के एक स्टूडेंट है, इनका नाम है ठाकुर प्रसाद शिव। इन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज बनाया है, 92.2। हर बार के कोचिंग का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि ये बहुत अच्छे लड़के हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इनने किस तरीके से प्रिपरेशन किया। ये बच्चा आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और इनकी क्या क्या स्ट्रेटेजी रही। सबसे पहले तो हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, थोड़ा अपना परिचय दीजिए, आपके पापा क्या करते हैं और आपने पढ़ाई स्टार्टिंग कैसे की। My name is Thakur Prasad Shiv and I live in Sikandra, Varasuni. My father is a farmer और हाँ ठीक है। अच्छा, मुझे ये जानना है कि आपकी जो पढ़ाई थी, आपने पढ़ाई कैसे की है ना, वो बताओ बच्चों को कि आपकी स्टार्टिंग की प्लानिंग कैसे रही। आपके जो इतने अच्छे परसेंटेज आए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी 12th की स्टार्टिंग से ही मैं फोकस था अपने परसेंट के लिए कि 95 प्लस जाना चाहिए। मतलब 12th के शुरू से ही मैं अच्छी मेहनत करने लगा। और जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टा, फेसबुक, ये सब से थोड़ा दूर हो गया। 11th को तो मैंने थोड़ा मज़े से निकाला, पर 12th में कुछ ज़्यादा ही फोकस हुआ। मैंने बोला कि इस बार अच्छे परसेंट जाना चाहिए, 95 प्लस तो जाने चाहिए। बाकी इतनी मेहनत करने पर भी 90 प्लस गए, उसमें भी मैं खुश हूँ, ठीक है। और आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब से दूर रहिए। इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक समय में जब मैं 11th में था तो मैं मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करता था। जैसे जहाँ 5 मिनट की रील देखना है तो उसमें मेरे आधे घंटा 1 घंटा निकल जाता था। पर 12th में मैंने ये सब रोक दिया, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक को डिलीट कर दिया अपने मोबाइल से। आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर ही रहे, ये आपको सलाह देना चाहूँगा मैं। और शुरू से ही 12th के लिए शुरू से ही अपना माइंड सेट कीजिए कि मुझे इतने परसेंट बनाना और इतनी मेहनत करना है इसके लिए। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही बुरी संगति की ओर लेकर जाती है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग और घुसते जाते हैं और जिस चीज़ में मज़ा आता है हमको उस चीज़ को करने का इंटरेस्ट होता है। तो सोशल मीडिया को बिल्कुल नेगलेक्ट कीजिए बेटा। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है, अच्छी स्ट्रेटेजी आपको लोगों को आगे बढ़ाना है, तो सोशल मीडिया के मामले प्लेटफॉर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए बेटा, मैं आप लोगों से आपसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी स्टडी हैबिट कैसी रही, कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे। क्योंकि होता है कि एक सब्जेक्ट कठिन होता है और एक सब्जेक्ट सरल। तो आपकी हैबिट कैसी थी, आपने सरल को कठिन मतलब कठिन को सरल कैसे बनाया, थोड़ा बच्चों को बताएंगे। मेरा इंटरेस्ट जो था मैथ सब्जेक्ट में अच्छा था और केमिस्ट्री मेरी शुरू से ही सही रही है, मतलब इंटरेस्ट उसमें भी अच्छा था, नंबर भी काफ़ी अच्छे आए उसमें। और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए वो थोड़ा इंग्लिश था, तो उसके लिए मैंने एक अलग ही टाइम टेबल सेट किया था। उसको पढ़ने का समय मेरा सवेरे का रहता था, सवेरे 4 से 6 का 2 घंटे उसको देता था और उस पर मेहनत किया मैं। उसमें भी मेरे परसेंट इंक्रीज़ हुए और इंग्लिश इतनी इंक्रीज़ हुई कि मैं अच्छी इंग्लिश अभी बोल भी सकता हूँ। आपको भी यही सलाह दूंगा कि आपका भी जो सब्जेक्ट ऐसा लगता है आपको डिफ़िकल्ट है, उसके लिए आप सुबह टाइम निकालिए, 1 घंटा 2 घंटा जो भी है। जैसे किसी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स लगती है किसी को हार्ड, तो उसके लिए आप अलग से समय निकालिए। जैसे कि सुबह का जो माइंड सेट होता है पढ़ने का, उसमें जल्दी याद होता है आपको। मैंने ये आजमाया अपने एक्सपीरियंस से। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, पढ़ाई करने का एक जो समय होता है, हम रात में भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है पढ़ने के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। और इन्होंने भी बताया कि जो कठिन सब्जेक्ट है उसको आप सुबह मॉर्निंग में पढ़िए, तो मॉर्निंग में पढ़ने से वो चीज़ें माइंड में बहुत जल्दी चल जाती है। क्या बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं? चलो ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला आपने। चलो, आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि आपका फ्यूचर में क्या गोल है। आपने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए, तो आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और बताइए थोड़ा बच्चों। मेरा फ्यूचर गोल यूपीएससी रहेगा। आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और मतलब समाज सेवा में, सिविल सर्विस में जाने की इच्छा है मेरी, और समाज के लिए कुछ करने की है। जैसे कुछ निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ समाज सिविल सर्विस के माध्यम से जो भी योजनाएं सरकारी, वो सब उनको प्रदान करना आगे, ये रहेगा मेरा ड्रीम। अच्छा,
बहुत अच्छा सपना है आपका आपने पब्लिक सेक्टर को चुना है और पब्लिक सेक्टर में आपने जो आपका सर्विस का क्षेत्र चुना है वो बहुत अच्छा और प्यारा सब्जेक्ट प्यारा है। सर्विस सेक्टर बहुत ही अच्छा है ना। तो आपको तो सबसे पहले अभी से मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी के लिए आज से जुड़ जाइएगा, आज से जुड़ जाइए। आपको बिल्कुल आप कहना चाहता हूँ कि लगभग जब भी मैं आपको देखूँगा नेक्स्ट बार तो हो सकता है कि मैं आपको IAS ऑफिसर के रूप में देखूं। इसके लिए आपको अग्रिम बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, और मैं आपको ये जानना चाहूँगा बेटा कि आपकी जो स्ट्रेटेजी रही पढ़ाई की वो तो काफ़ी अच्छी रही। आपने बताया कि मॉर्निंग में आपने पढ़ाया। चलो, आपने स्कूल में तो पढ़ाई की होगी, लेकिन स्कूल के साथ साथ कोई ऐसा कोचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा? हाँ। जहाँ से आपने कोचिंग की तैयारी किया, वहाँ उस कोचिंग में किस तरीके से स्ट्रेटेजी कराई जाती है उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। और आप बच्चों को बताइए कि वहाँ ज्वाइन करने से आपको क्या क्या चीज़ फैसिलिटी मिल सकती है। कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने संघर्ष एकेडमी वाराणसी में। वहाँ की टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है। जैसे कि अपने क्वार्टरली, एनुअल और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पहले प्रीवियस क्वेश्चन के मतलब प्रीवियस पेपर लिए जाते हैं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी हद तक अच्छी तैयारी हो जाती है। तो मैंने भी ये पेपर दिया हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअल के पहले, और मेरी भी तैयारी काफ़ी अच्छी रही। और एग्ज़ाम के एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसे आपका कोर्स जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एनुअल एग्ज़ाम के पहले, 2 महीने पहले। जैसे मेरा कोर्स 2 महीने पहले हो चुका था एनुअल एग्ज़ाम के पहले, और मैंने 2 महीने के बाद से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। तो हेजिटेशन को दूर करना है, आपको अपने मन का डाउट टीचर से पूछना है और उसको दूर करना है, तभी आप दूसरों से परफेक्ट बनोगे। मैं कभी ऐसा घबराता नहीं था टीचर से सवाल पूछने में, और टीचर भी अच्छा समझा देते थे, उस डाउट को क्लियर कर देते थे। देखो कितनी अच्छी बात कहा इन्होंने कि आपको टीचर से कोई भी सवाल करने के लिए किसी भी प्रकार का हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि बेटा एक शिक्षक एक भगवान का रूप होता है। अगर आप उनसे हिचकते हैं तो वो कैसे आप लोगों को कुछ बता पाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर कोई भी डाउट आता है तो तुरंत आप क्लास में, जैसे क्लास एंड होती है या क्लास के चलते जैसे ही टीचर को समय मिलता है तो आप उस बीच टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब अंतिम और लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आगे के लिए कि बेटा वो अच्छे से पढ़ाई करे और आपके 92.2% बने। हो सकता है कि वो इस परसेंटेज को पार कर और भी आगे स्टेप को बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अपना माइंडसेट शुरू से ही रखिए कि इतने % के ऊपर लाना है, और शुरू से उसके लिए तैयारी कीजिए। वंस यू इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, वंस यू चूज होप एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बिलीव यूर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेट योर गोल, फोकस ऑन योर ड्रीम एंड अचीव योर ड्रीम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? और अपने दोस्तों, भाइयों, 12th पढ़ने वालों और जो 12th में आए हैं उनके लिए भी कि दोस्तों, मम्मी पापा ने हमको एक नाम दिया है, हमें इसे पहचान में बदलना है। और 1-2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके काम से होती है। तो काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा बनाइए कि नाम लेते ही काम हो जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे बच्चों को इतना अच्छा सजेस्ट किया है ना, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। बेटा भविष्य में आप भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुए, है ना, यही हमारी कामना है। ठीक है, और वास्तव में आप बहुत अच्छी ऊंचाई पर जाएंगे, इसके लिए आपको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर।